ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। दुर्ग जिले में करीब 400 से अधिक महिलाएं भीषण गर्मी के बावजूद अपने मानदेय की मांग को लेकर प्रशासन के सामने अपनी आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतर आई हैं। ये महिलाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत NRLM बिहान में कार्यरत हैं और राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करती हैं। इन महिलाओं ने बताया कि उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के 4 महीनों से मानदेय नहीं मिला है, जबकि वे लगातार अपने कार्यों को निभा रही हैं। महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अथक प्रयास किए गए हैं, जिसमें पंचायत से लेकर जनपद स्तर तक कार्यक्रमों का संचालन, समूह बनाना, लोन दिलवाना, नए समूहों का गठन और चुनाव जागरूकता अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इसके बावजूद उन्हें अपनी मेहनत का उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। इन महिलाओं का कहना है कि इस दौरान उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है, जिससे उनके परिवारों में भी तनाव उत्पन्न हो रहा है। महिलाओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया और ज्ञापन सौंपा, जिसमें वे जल्द से जल्द अपना बकाया मानदेय दिलाने की मांग कर रही हैं। इन महिलाओं का आरोप है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की कोई सराहना नहीं की जा रही और उन्हें अपने अधिकार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दर दर भटक रहे हैं, क्या कहें? शासन को यह अवगत कराने के लिए आए हैं कि हमारे मानदेय इतना लेट हो रहा है और हम लोग बहुत बखलाए हुए हैं महिलाएं, क्योंकि इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। हम लोग को सुबह से शाम रात तक हम लोग को इसी में जूझना पड़ता है। पहले तो हम लोग मात्र समूह बनाते थे, आप लोग को समूह बनाना है, बैंक तक आना जाना है, लेकिन हम लोग का काम अब नीचे से स्तर से लेके केंद्र शासन के स्तर तक पूरा बढ़ गया है। केंद्र शासन भी बोलते हैं लखपति दीदी, दुनियादारी, सब चीज़ करो करके, लेकिन हम लोग वो सब काम कर रहे हैं, फिर भी अगर हम लोग कहीं जाए तो हम लोग को पहचानते नहीं कि कौन हो, कैडर कौन है, कौन कैडर है, ऐसा बोला जाए। हम तो शासन से यही मांग करते हैं कि हमारी जो पहचान है वो हमको मिलना चाहिए, हमारी न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए। आज का जो मेरे रोजी का जो काम कर रहे हैं ना सर, उन लोग 200-250 रोजी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मात्र 50 रुपये एक दिन का, वो भी दिन भर का काम। अपना परिचय दो। मैं सरोजनी गायकवाड़, सक्रिय महिला हूँ। पर भटक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मानदेय के लिए हम लोग भटक रहे हैं सर। मानदेय हम काम करने के लिए ही लोग आते हैं जिससे पैसा मिले और घर चले करते हैं। हम लोग घर चलाने के लिए काम तो करते हैं, हमारे घर में फ्रीडम दी है कि काम करो करके, लेकिन अभी 4 महीने से हम लोगों को 1 रुपया भी मानदेय नहीं मिला है। घर से बाहर जाते हैं पेट्रोल के लिए तो घर वाले चिल्लाते हैं कि क्या कर रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हैं करके, तो ये क्या काम कर रहे हो सर? तो सरकार हमें क्या सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रही है? हमने बीजेपी की सरकार बनाई है, क्या सिर्फ महतारी वंदन योजना लेने के लिए हम लोग सरकार बनाए हैं? और बाकी महिलाओं का क्या 1000 रुपए दे रहे हैं, उसके मतलब ये नहीं है कि बाकी हमारा शोषण करे। हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, मानदेय का मतलब होता है जिसमें हमारा मान हो, सम्मान हो, काम करने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोल्हू की बैल की तरह लपेटा जाए। ठीक, हम लोग काम करते हैं तो हमें मान सम्मान जैसा देना चाहिए। वो 1900 रुपये दे रहे हैं, उसमें क्या होता है? होता ही क्या है? फिर भी चलो करके कर रहे हैं, उसको भी 4 महीने में दे रहे हैं। अब हम लोग करें तो क्या करें? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय 5 तारीख से पहले मिल जाए हम लोगों को, और मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। जो सरकारी रोजी है वो मिलना चाहिए, ना कि हमें 50 रुपये रोजी की तरह से काम मिलना चाहिए। अपना नाम बताओ। मैं नूतन बंछोर हूँ, आरबी के हूँ। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासन से न्याय की उम्मीद जताई और कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द ही नहीं माना गया तो वे आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगी। उनका कहना है कि उनके कार्यों का सही सम्मान और उनका बकाया मानदेय मिलना चाहिए। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और इन महिलाओं के अधिकारों को कब तक पूरा करता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।